कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ना है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, यही हम लोग पढ़ना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो हम लोग थोड़ा सा प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो रूल पढ़े थे याद है सभी को? प्रेजेंट इंडेफिनिट में पहचान क्या था? जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है वो रहता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाता है। इसमें भी वैसा ही है लेकिन थोड़ा सा अंतर आ जाता है। वो क्या है, थोड़ा ध्यान देना। सबसे पहले पहचान। पहचान में क्या होगा? तो जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे, ठीक है, अथवा या, ई, ए इत्यादि रहे तो उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होना समझा जाता है। ध्यान देना, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे अथवा या, ई, ए इत्यादि रहे तो उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होना समझा जाता है। वो अब थोड़ा एग्जांपल देख लेना। जैसे वह बाजार जाता था। ता, था आ रहा है किस टेंस में है? पास्ट इंडेफिनिट। उसी तरह हम लोग मैच खेलते थे। ठीक है, एक और देख ले। उसने चोरी की। तो ध्यान देना, चोरी की कम ई आ रहा है क्या? की आ रहा है ना, ई आ रहा है इसमें। ये चोरी की, इसमें कुछ नहीं है, इसका ना ही है लगा हुआ है, ना ही था लगा है, ना ही आगे की लगा है। तो फिर भी क्या है, किस टेंस में? ये पास्ट इंडेफिनिट। उसी तरह उसने मेरी कलम चुराई या वह बाजार गया, लिख दे रहे हैं वह बाजार गया। या जब आगे टेंस पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट तो उसमें भी आएगा वह बाजार गया था। तो इसको पास्ट परफेक्ट या पास्ट इंडेफिनिट दोनों में किसी को बना सकते हैं, लेकिन अभी अब इसी तरह बनाएंगे। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर ध्यान देना। सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट के बाद यही एक ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब टू का प्रयोग होता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। एक यही ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब टू का प्रयोग होता है, बाकी कहीं भी वर्ब टू का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, अब देखो जैसे पहला हम सेंटेंस बना रहे हैं, एक नंबर, वह बाजार जाता था। तो वह यानी सब्जेक्ट क्या है? ही। वर्ब टू जाना, यहाँ वर्ब क्या है? जाना। जाना का दूसरा रूप क्या होगा? इवेंट। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? मार्केट टू मार्केट। इवेंट टू मार्केट। यहाँ पे हम लोग को पहला क्या हुआ? वह बाजार जाता था तो क्या होगा? ही वेंट। वर्ब टू क्या है? वेंट। उसके बाद
ऑब्जेक्ट क्या है? बाजार, तो टू मार्केट। ठीक है, उसी तरह दूसरा हम लोग मैच खेलते थे तो क्या होगा? सब्जेक्ट वी, उसके बाद वर्ब टू, प्ले मतलब खेलना, इसका वर्ब दूसरा दूसरा रूप क्या होगा? तो प्लेड। वी प्लेड, वी प्लेड द मैच, वी प्लेड द मैच। उसी तरह तीसरा, उसने चोरी की, तो सब्जेक्ट क्या है? ही या सी कुछ भी लगा सकते हैं। ही, उसके बाद क्या चाहिए हमको? वर्ब टू, चोरी करना, स्टील होता है इसका दूसरा रूप, स्टोल। ही स्टोल, बस हो गया, ही स्टोल, उसने चोरी की। ठीक है, उसी तरह 4 नंबर, सब्जेक्ट क्या है? ही, उसके बाद दूसरा रूप क्या? गया यानी जाना, क्या होगा? वेंट, ही वेंट, उसके बाद टू मार्केट, फिर से वही, ही वेंट टू मार्केट। क्लियर है? तो इस तरह से कोई भी टेंस इसमें देखेंगे कि कौन सा पर्सन यूज हो रहा है, था था, तिथि, तेथे, या फिर या, ई, ए, जो भी है, ये सब किस टेंस में आएगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और इस तरह से हम लोग सेंटेंस बनाएंगे। क्लियर है? नोट कर लो।